A very good morning to all of you. So, our topic for today is teachings of Buddha or doctrines of Buddhism. In this topic, we are going to study about the teachings of Buddha. बुद्ध की जो भी teachings थे, जो भी doctrines थे, जो भी उनके principles थे, सिद्धांत थे, उनके बारे में we are going to study about that. So, the Buddha's teaching have been reconstructed from stories founded mainly in the Sutta. His teaching were based on logic and prudence. उनकी teaching जो थी वो logic पर और प्रूडेंस पर यानी कि विजडम या इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं उस पर बेस थी. These can be studied as under the world is transient and it is constantly changing. The world is soulless and there is nothing permanent or eternal in it. There are four noble truths in the world. देखिए ये कहते थे कि वर्ल्ड क्या है वो कॉन्सिस्टेंटली चेंज होता रहता है. ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. वर्ल्ड जो है वो सोललेस है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है. और इन्होंने चार वो भी बताए हैं कि देयर आर फोर नोबल ट्रूथ. फोर क्या है? नोबल ट्रूथ्स हैं हमारे. क्या क्या है? सॉरो. सबसे पहले सॉरो यानी कि दुख. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो. ये कहते हैं कि दुनिया क्या है? सॉरो यानी दुख से भरी हुई है. ठीक है. कॉज ऑफ सॉरो क्या है हमारा? डिज़ायर यानी कि आपकी जो इच्छा है. इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द कॉजेज ऑफ सफरिंग. इग्नोरेंस है, अटैचमेंट है, डिज़ायर इच्छाएं हैं, ये कॉज ऑफ सफरिंग्स हैं. यानी कि जो लोगों को सफ़र करने का यही रीज़न है, उनके दुख का यही कारण है. सॉरो कीजिंग. अब देखिए किस तरीके से आप इसको कह सकते हैं. कीजिंग मतलब कैसे आप उसको एंड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. तो सॉरो कैन बी एंडेड बाय डिस्ट्रॉइंग तृष्णा और डिज़ायर्स. यानी अगर आप अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दें, उनका एंड कर दें, तो आप अपने सॉरो को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं. एंड वे टू एंड सॉरो, क्या रास्ता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं? देयर इज़ अ वे टू एंड द सॉरो. इसका भी एक क्या है? रास्ता है. वन कैन गेट आउट ऑफ द चेन ऑफ सफरिंग बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ. दिस एट फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसे कहते हैं एट फोल्ड पाथ. ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ये जो भी सफरिंग्स हैं, जिस चीज़ से भी लोग गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉरोज हैं, उसको वो क्या कर सकते हैं? एंड. क्या है अष्टमार्ग? राइट व्यू, राइट रेजोल्यूशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन. दीज आर द एट फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग. ओके. नंबर 4 पॉइंट इज द बुद्ध वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एक्सट्रीम एस्केटिज्म और सेल्फ मॉर्टिफिकेशन. अब देखिए बुद्ध जो थे वो फेवर में नहीं थे किस चीज़ के? हाँ, एस्केटिज्म का मतलब होता है आप कह सकते हो काइंड ऑफ संन्यास, जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे. मॉर्टिफिकेशन का मतलब भी वही होता है, तपस्या करना. He suggested that it was by the following the path of moderation between finance and self-indulge that human being could get rid of worldly troubles. The eightfold path is also known as the middle path, as it lies between the true extreme, or it is a path between gross sensualism and extreme asceticism. सो इनका मानना था कि आप जो है एट फोल्ड पाथ को अपना करके जो भी सफरिंग्स हैं आप उससे बाहर आ सकते हैं. अपने ट्रबल से आप बाहर निकल सकते हैं. तो ये संन्यास, तपस्या, इन सब चीज़ों के फेवर में ये नहीं थे. देन बुद्ध एम्फसाइज द फॉलोइंग ऑफ 10 शील्ड्स एज डेली कोड ऑफ कंडक्ट. डेली कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने 10 शील्ड्स बताए. वो क्या क्या थे?
Non-violence, truth, non-stealing, non-possession, celibacy, discarding of dancing and singing, discarding the uses of perfumes and scents, not having food at all time, discarding the uses of soft bed, renouncing gold and woman. Of these 10 shields, the first 5 were for the householder Buddhist, whereas for a monk it was compulsory to observe the all 10 shields. तो उन्होंने ये 10 शील्ड्स बताया, फिर उन्होंने ये बोला इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, और शुरू के जो 5 थे वो हाउस होल्ड बुद्धिस्ट के लिए थे और मॉन्क्स के लिए पूरे 10 के 10 कंपलसरी थे. उसमें क्या था, वायलेंस मत करिए, ट्रूथ बोलिए, नॉन स्टीलिंग, परफ्यूम सेंट्स मत लगाइए, डांसिंग सिंगिंग मत करिए, सेलिबेसी बताया, और टाइम पे खाना ना खाना. सो दीज आर द शील्ड्स. बुद्ध एम्फोसिस द फॉलोइंग ऑफ नॉन वायलेंस पे इन्होंने जोर डाला. ही प्रीच दैट मैन लव ऑल द लिविंग क्रिएचर. इन्होंने बोला कि मैन को सारे लिविंग क्रिएचर यानी मैन, एनिमल, बर्ड्स को लव करना चाहिए. शुड नीदर टॉर्चर नॉर इंजर अ क्रिएचर बाय थॉट, स्पीच और एक्शन. उनको किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ना ही आप थॉट से, ना ही अपने स्पीच और ना ही अपने एक्शन से. किसी को टॉर्चर मत करो, ना बोल के करो, ना अपने थॉट्स के थ्रू करिए, ना ऐसा कोई एक्शन करके करिए. महात्मा बुद्ध लेड एम्फोसिस ऑन द लॉ ऑफ एक्शन ऑफ कर्म पे भी इन्होंने बताया. ही प्रीच दैट मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी, टेक बर्थ अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू रिप द फ्रूट ऑफ हिज एक्शंस. यानी कि ये वही बात कहना चाह रहे हैं कि जैसा आप कर्म में बिलीव करते हैं, जैसा कर्म होता है वैसा ही हमें फल मिलता है. उसी हिसाब से काइंड ऑफ थॉट्स थे इनके. अकॉर्डिंग टू बुद्ध निर्वाणा मतलब जैसा आप एक्शन करेंगे, जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा. अकॉर्डिंग टू बुद्ध निर्वाणा इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट कैन बी अटेन्ड इवन दिस लाइफ थ्रू द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिश डिजायर्स. Then in the earliest forms of Buddhism, it was irrelevant whether God existed or not. Buddha neither denied or nor accepted the existence of God. God के लिए भी इन्होंने ना ही डिनाई किया, ना ही ये इन्होंने एक्सेप्ट किया उनकी एग्जिस्टेंस का. बुद्ध डिड नॉट एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक राइट्स. इन्होंने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया एंड रिचुअल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेलिब्रेशन के लिए. ही ऑल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स. इस चीज़ को भी इन्होंने रिफ्यूज़ किया रिकॉग्नाइज करने से, पहचानने से. ही सजेस्टेड दैट सोसाइटी वॉज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रादर देन द डिवाइन ओरिजिन. वो कहते थे सोसाइटी किसका क्रिएशन है, ह्यूमंस का, रादर देन द डिवाइन ओरिजिन. सो दीज आर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट इजिली. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.